सीएम भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर हैं, लेकिन यहाँ पर एक सभा के दौरान सीएम को फजीहत का सामना करना पड़ा है। शहर के लालबाग मैदान में आयोजित एक सभा में ओबीसी समाज के हजारों लोगों ने सीएम की सभा का बहिष्कार कर डाला और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में हजारों कुर्सियां खाली हो गईं, जिसे देखकर सीएम भी हैरान रह गए। लोगों को मनाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने ओबीसी समाज के लिए 50 लाख रुपए के भवन निर्माण की घोषणा कर दी, लेकिन ये घोषणा भी ओबीसी समाज के लोगों का गुस्सा शांत नहीं कर पाई और उन्होंने भवन को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। दरअसल ओबीसी समाज को सिवाय 27% आरक्षण के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। मांग पूरी नहीं होने पे तो थोड़ा नाराजगी महसूस होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है। आज लंबा हम सन 2012-13 से लड़ते आ रहे हैं। हमारी और भी सभा होगी, इसके बाद हमारा धमतरी टारगेट है, सरगुजा टारगेट है। हमारी अगर मांग पूरा नहीं होती है तो पिछड़ा वर्ग आर पार की लड़ाई लड़ेगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्या उम्मीद था, क्या मांग और क्या उम्मीद कर रहे थे? देख, हमारा तो उम्मीद था कि 27% आरक्षण हमको मिल जाए। आज हमारा जो आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो संविधान में है, वो आज तक फॉलो हुआ नहीं है। तो हमारा अन्य लोगों का जो है बराबर मिल रहा है, हमको कोई एतराज नहीं है। जो संविधान में है वो आप दीजिए, और नहीं दोगे तो रोड से लेकर सड़क से लेकर राजधानी से लेकर हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। आपका कहना है कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर, कोई बात भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर लोगों में। देखो, अलग ये भीड़ है, अलग अलग किस्म के सोच वाले लोग आते हैं। कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है, उसको बोल नहीं सकते। भैया, आप लोगों ने मंच से बोला कि अगर मांगे पूरी होती है तो अगले चुनाव में 12 की 12 सीटें कांग्रेस को देंगे। अब मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप क्या स्टैंड होगा आप लोग? स्टैंड नहीं, हम खिलाफ होगा, खिलाफ जनता जानती है। हाँ, बताएंगे? नहीं, आने वाला दिन में हम तय करेंगे ना कि इसके खिलाफ कैसा होगा। हम तुरंत निर्णय कैसे ले? अभी आपको भवन देने की घोषणा की है। देखो, हम मांगे नहीं है, हम छोटे मोटे मुद्दा हम मांग नहीं रहे। हमारी दो मांगे हैं, 27% आरक्षण चाहिए और हमको जो बस्तर में पैसा एक्ट लगने वाला है उसमें हमें शामिल कर दीजिए। लोगों ने बोला कि हमको भवन नहीं चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, तो आप भवन लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे, भवन नहीं लेंगे। हम एक ही चीज, दो ही चीज का हमने मेमोरेंडम दिया सीएम महोदय को कि हमको 5वीं अनुसूची में शामिल करिए और हमारा 27% आरक्षण दीजिए। हमको कोई मांग नहीं चाहिए। ये क्या है, लालीपाप चुसा देते हैं और बच्चे लोग लालीपाप चूसते रहते हैं और जो मेन होना है वो होता नहीं है। हमने दो ही मांग किया है। कितने की संख्या में आप? लालबाग मैदान में ओबीसी समाज के महासम्मेलन में काफी लोग एकत्रित थे। इस दौरान ओबीसी समाज ने सीएम भूपेश बघेल के सामने 27% आरक्षण देने की मांग की। साथ ही बस्तर में 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू करने की भी मांग की, लेकिन सीएम ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और 27% आरक्षण के लिए पहले समाज के लोगों की सदस्यता सूची जारी कर लेनी चाहिए। इसी बात से ओबीसी समाज के लोग नाराज हो गए और पंडाल से जाने लगे। बड़ी संख्या में एक सम्मेलन कराया गया जिसमें प्रमुख रूप से पेशा एक्ट के बारे में और आरक्षण के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारी भ्रांति पेशा एक्ट के मामले में है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जिस प्रकार से कहा, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनेगा उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए, जबकि पेशा एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पेशा एक्ट में केवल ग्राम सभा ही प्रमुख है और वहाँ जो फैसला होगा उसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसको समुचित अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहाँ लोगों को मिलना शुरू होगा। सर, आपके आश्वासन को देखकर जनता यहाँ से उठकर चले गई है। आप जब संबोधन कर रहे थे, नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, वो कुछ लोगों की ये मन में यही है
कि इसमें कोई प्रदेश स्तर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोग अपनी बात कहे और उस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है और उसे बताने की आवश्यकता है। सीधे सीएम बोल रहे थे यहाँ की जनता को, लेकिन क्या फिर भी ग्रामीण सही नहीं समझे सीएम की बात को? क्या सीएम पर देखिए, इसको समझाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत लंबे समय से पैसा एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी और इस कारण से अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर में भ्रांतियां हैं। ये अब भ्रांतियाँ उसे कौन फैला रहा है सर? बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ अब वो तो खोजना पड़ेगा, लेकिन ये है वो कौन है उसे खोजने के बजाय अच्छा ये होगा कि लोगों के बीच जाकर उसे समझाने के। ये ग्राम सभा ही है, ग्राम सभा में पैसा कानून में ग्राम सभा सबसे मजबूत उसकी इकाई माना गया है और वहीं से गाँव के बारे में सारे फैसले होते हैं। ये जानकारी हमको देना होगा। भवन देने की घोषणा की है आपने। अब बस्तर में भी और उसके बाद कांकेर में भी। सर एक सवाल है। समाज के संरक्षक लीलाराम साहू का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो पिछड़ा वर्ग समाज आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं उन्होंने मांगें पूरी न होने पर कांग्रेस को सबक सिखाने की भी बात कही है। लिहाजा ओबीसी समाज के लोगों का सीएम की सभा का बहिष्कार करना ये साबित करता है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर आने वाले समय में बवाल मचना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जगदलपुर से सतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।